हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वे टू स्टडी में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी की गई वर्कशीट नंबर 50 जो क्लास 6 to 8 के लिए है। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, सबसे पहले हमें अपने विद्यार्थी का नाम लिखना होता है और उसके बाद हमें अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना होता है। तो चलिए ये देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी कोई भी न्यू वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आप देखेंगे यहाँ पे 24 स्माइलीज दिखाई गई हैं जो 24 विद्यार्थियों को रिप्रेजेंट करती हैं और इसके नीचे एक स्टेटमेंट दी गई है जिसमें लिखा है, हमारी कक्षा में 24 विद्यार्थी हैं। एक दिन अध्यापिका ने हमें कहा कि सभी इस प्रकार पंक्ति बनाओ कि हर पंक्ति में बराबर विद्यार्थी हों। हमने 6-6 विद्यार्थियों की 4 पंक्तियां बना ली। फिर एक विद्यार्थी ने कहा, हम 4-4 विद्यार्थियों की 6 पंक्तियां भी तो बना सकते हैं। अध्यापक ने कहा, हाँ, बहुत से तरीके हो सकते हैं। बारी बारी से कई तरीके सामने आए। तो बच्चों, ये देखेंगे आप, यहाँ पे कुछ तरीके लिखे गए हैं जो उनके सामने आए बच्चों के। पहला था 1 पंक्ति और 24 विद्यार्थी। दूसरा था 2 पंक्ति, 12 विद्यार्थी हर एक पंक्ति में। तीसरा था 3 पंक्ति और हर पंक्ति में 8 विद्यार्थी। चौथा था 4 पंक्ति और हर पंक्ति में 6 विद्यार्थी। पांचवा था 6 पंक्ति और हर पंक्ति में 4 विद्यार्थी। और छठा था 12 पंक्ति और हर पंक्ति में 2 विद्यार्थी। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। आगे देखेंगे तो आपको हमारा दूसरा जो तरीका है वह दिखाया गया है। हमें 2 पंक्तियां दिखाई गई हैं और हर पंक्ति में 12 बच्चे दिखाए गए हैं। तो कुछ आप इस प्रकार से पंक्तियां बना सकते हैं। आप नीचे देखेंगे बच्चों तो हमें दिखाया गया कि आप किस प्रकार से यह गणनाएं कर सकते हैं। पहले तो बच्चों, अगर आपको पंक्तियां दी गई कि कितनी हैं और हर पंक्ति में कितने बच्चे, तो विद्यार्थी कैसे निकालते हैं, ऐसे 24 विद्यार्थी आएंगे आपके। जब आप करेंगे हर पंक्ति में कितने बच्चे हैं, 12, और उन्हें गुणा करेंगे कितनी पंक्तियां, 2 से। ऐसे ही बच्चों, अगर आपको कितने विद्यार्थी हैं वह दिया गया है और हर पंक्ति में कितने विद्यार्थियों को लाना है वह दिया गया है, तो आप ये निकाल सकते हैं कितनी पंक्तियां हैं। वो कैसे निकालेंगे, 24 को हम 12 से भाग कर देंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा 2। वहीं बच्चों, अगर आपको यह दिया गया कि हमारी क्लास में कितने विद्यार्थी हैं और हमें कितनी पंक्तियां बनानी हैं, तो उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं हर पंक्ति में कितने विद्यार्थी आएंगे। वह कैसे निकालेंगे, 24 को आप 2 से भाग करेंगे, उत्तर आ जाएगा 12। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। इसके बाद बच्चों, हमें बताया गया कि हमने क्या क्या जाना। तो हमने जाना कि 1 गुणा 24 होता है 24। उसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 गुणा 12 वो भी 24 होता है। एक नए तरीके से लिख सकते हैं, 3 गुणा 8 24, या फिर 4 गुणा 6 24। ये सभी तो तरीके थे बच्चों गुणा करने के। अब देखिए बच्चों, हम 24 को अलग अलग नंबरों से भाग करते हैं और हमारे उत्तर अलग अलग आते हैं। हम 24 को 1 से भाग कर सकते हैं तो हमारा उत्तर आएगा 24। वहीं अगर हम 24 को 2 से भाग करते हैं तो हमारा उत्तर आएगा 12। अगर हम 24 को 3 से भाग करते हैं तो उत्तर आएगा 8, और 24 को हम 4 से भाग करते हैं तो उत्तर आएगा 6। अब बच्चों देखिए आगे बताएगा गुणनखंड क्या होता है। एक गुणनखंड वो संख्या है जो दी गई संख्या को पूरा विभाजित करती है, यानी कि कुछ शेष नहीं रह जाता। जैसे कि आपने देखा, 24 को जब हमने 1 से भाग किया तो हमारा उत्तर 24 आ गया और कुछ भी शेष नहीं बचा। इसी तरीके से बच्चों, 24 को जब हमने 2 से भाग किया तो हमारा उत्तर 12 आ गया और शेष बचा 0। इसका उल्टा भी कर सकते हैं बच्चों, आप 24 को 2 से भाग ना करके 24 को 12 से भी भाग कर सकते हैं। तो हमारा उत्तर आएगा, जब आप 24 को 12 से भाग करेंगे तो उत्तर आएगा 2। इसी प्रकार बच्चों, 24 को 3 से भाग किया तो उत्तर आया 8। वहीं अगर हम 24 को 8 से भाग करते तो उत्तर आता 3, और 24 को 4 से भाग करने पर उत्तर आता 6। वहीं 24 को 6 से भाग करने पे उत्तर आता 4। तो बच्चों, ये सब नंबर जिससे 24 पूरी तरीके से भाग हो रहा है वह सब 24 के गुणनखंड हैं। नीचे देखेंगे तो आपको दिखाया गया है 24 के सभी गुणनखंड। 24 के सभी गुणनखंड है 1 2 3 4 6 8 12 और 24। ये सब बच्चों वह नंबर हैं
जिनसे 24 पूरा पूरा भाग हो सकता है और कुछ शेष नहीं बचेगा। चलिए देखते हैं आगे। आगे बच्चों हमें दिखाया गया कि हम किस एक और प्रकार से पंक्तियां बना सकते हैं। हम बच्चों 3 पंक्तियां भी बना सकते हैं जिसमें बराबर बराबर बच्चों को बांटा जाएगा। हम उसको कैसे निकाल सकते हैं? हम 24 को 3 से भाग करेंगे और हमें पता चल जाएगा हर पंक्ति में कितने बच्चे आएंगे, जो कि होंगे 8। तो आपने देखा यहाँ पे 3 पंक्तियां बनी हैं जिसमें से हर एक में है 8 बच्चे, 8 8 और 8। तीनों पंक्तियों में बराबर बराबर बच्चे हैं, जो कि कुल है हर एक पंक्ति में 8। आगे चलते हैं बच्चों। आगे बच्चों दिखाया गया कि अगर आप 3 की जगह 4 पंक्तियां बनाते हैं तो कैसे बच्चों को उसमें बिठाएंगे। उसका तरीका है बच्चों, आपके पास ये पता है कि 24 बच्चे हैं और यह भी पता है कि आपको 4 पंक्तियां बनानी है, तो आप कैसे निकालेंगे हर पंक्ति में कितने बच्चे हैं? 24 को 4 से भाग कर देंगे और उत्तर आ जाएगा 6, यानी हर पंक्ति में 6 बच्चे बैठेंगे। इसका बच्चों अगर आपको पंक्तियां दी गई हैं कि आपको 4 पंक्तियां हैं और यह दिया गया कि आपके पास हर पंक्ति में 6 बच्चे हैं, तो आप निकाल सकते हैं कि कुल बच्चे कितने हैं। वह कैसे निकालेंगे? 6 गुणा 4 करके। वहीं अगर आपको यह दिया गया कि हर पंक्ति में 6 बच्चे हैं और कुल बच्चे हैं 24, तो पंक्तियां कितनी बनेगी वह निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे? 24 को 6 से भाग कर देंगे और उत्तर आ जाएगा 4। चलिए आगे चलते हैं। बच्चों आप आगे चलेंगे तो देखेंगे हमें एक प्रश्न दिया गया है। प्रश्न कहता है आइए कुछ और संख्याओं के गुणनखंड करें। यहाँ पे बच्चों आपको कुछ संख्याएं दी गई हैं और हमारा प्रश्न कहता है कि इन संख्याओं के गुणनखंड करें। तो चलिए बच्चों इन संख्याओं के गुणनखंड हम करते हैं। बच्चों अब हम इन प्रश्नों को उदाहरण के साथ आपको समझाएंगे और पहले प्रश्न के लिए बच्चों हम थोड़ा ज्यादा समय लेंगे ताकि आपको यह अच्छे से समझ में आ जाए कि गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं। बच्चों हमारे प्रश्न का पहला नंबर है 42 और इसके गुणनखंड निकालने का सबसे आसान तरीका है हम इसको भाग करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम 42 को भाग करेंगे 2 से। जब हम बच्चों 42 को 2 से भाग करेंगे तो आप देखेंगे कि 42 पूर्णतः 2 से भाग हो जा रहा है और हमारा शेष बच रहा है 0। तो बच्चों इसमें हम जिससे भाग कर रहे हैं वह यानी कि 2 और जो हमारा उत्तर आया है 21, दोनों ही 42 के गुणनखंड हैं। अगला हम बच्चों 42 को भाग करेंगे 3 से और जब आप 3 से 42 को भाग करेंगे तो आप देखेंगे उत्तर आएगा 14 और शेष बचेगा 0। और जब बच्चों हमारा शेष 0 बचेगा तो हमारा भाग करने वाला नंबर यानी कि 3 और 14 दोनों ही गुणनखंड होंगे। आगे बच्चों हम 42 को भाग करेंगे 4 से और जब हम भाग करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा शेष बचेगा 2। जब बच्चों हमारा शेष 0 नहीं बचता तो हमारा भाग करने वाला नंबर यानी कि 4 और उत्तर 10 दोनों ही 42 के गुणनखंड नहीं होंगे। अगला बच्चों हम 42 को भाग करेंगे 5 से, परंतु जब आप 42 को 5 से भाग करते हैं तो देखेंगे हमारा शेष बचेगा 2, जिसके कारण हमारा 5 और जो उत्तर आया 8 वह भी गुणनखंड नहीं होंगे। आगे बच्चों हम 42 को 6 से भाग करेंगे और जब हम भाग करेंगे तो देखेंगे हमारा उत्तर आ रहा है 7 और शेष बच रहा है 0। तो बच्चों 6 और 7 दोनों ही 42 के गुणनखंड होंगे। इसके बाद बच्चों हम 42 को 7 से भाग करेंगे और जब हम 7 से भाग करेंगे तो आप देखेंगे उत्तर आ रहा है 6 और शेष बच रहा है 0। इसलिए हमारे 7 और 6 42 के गुणनखंड होंगे। परंतु बच्चों आपने पिछले भाग में ही देखा था कि यही दोनों गुणनखंड पहले ही आ चुके हैं। तो बच्चों ऐसा होने पर हम आगे भाग करना बंद कर देते हैं और जो अभी तक हमारे गुणनखंड निकले वही हमारे फाइनल गुणनखंड होंगे। तो बच्चों जब हमने 42 को अलग अलग नंबरों से भाग करके देखा तो हमारे 8 गुणनखंड निकल के सामने आए और यह गुणनखंड है 1 2 3 6 7 14 21 और 42, जो कि हमारे 42 के गुणनखंड हैं। बच्चों हमारा अगला नंबर है 60। हम 60 के गुणनखंड कैसे निकालेंगे? जैसे हमने 42 को भाग कर करके गुणनखंड निकालते ठीक वैसे ही। तो चलिए आइए देखते हैं 60 के गुणनखंड। पहले हम 60 को भाग करेंगे 1 से, जिससे हमारे गुणनखंड निकलेंगे 1 और 60। फिर हम भाग करेंगे 2 से, जिससे हमारे गुणनखंड निकलेंगे 2 और 30। फिर हम 60 को भाग करेंगे 3 से, वो भी पूरी तरह भाग हो जाएगा और हमारे गुणनखंड आ जाएंगे 3 और 20। इसके बाद बच्चों हम 60 को 4 से भाग करेंगे, वो भी पूरी तरह भाग हो जाएगा और हमारे गुणनखंड निकल के आ जाएंगे 4 और 15।
इसके बाद हम भाग करेंगे 5 से, जिससे हमारे गुणनखंड मिल जाएंगे 12 और 5। उसके बाद भाग करेंगे 6 से, जिससे हमारे गुणनखंड मिलेंगे 6 और 10। बच्चों इसके बाद जब आप 60 को 7 से भाग करेंगे तो आप देखेंगे हमारा शेष बचेगा 4। इसी प्रकार 8 से भाग करने पे भी हमारा शेष 4 बचेगा, और जब हम 9 से भाग करेंगे तो हमारा शेष बचेगा 6, जिसके कारण 7, 8 और 9 हमारे गुणनखंड नहीं होंगे। इसके बाद बच्चों जब आप 60 को 10 से भाग करेंगे तो देखेंगे बच्चों कि वह भी पूरी तरह भाग हो जाएगा और हमारा शेष कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमारे गुणनखंड आ जाएंगे 6 और 10, जो कि बच्चों एक बार पहले ही आ चुके हैं। तो बच्चों जैसे कि हमने पढ़ा था, जब गुणनखंड रिपीट होने लग जाएं तो उसके बाद हम भाग करना रोक देते हैं और जो गुणनखंड निकल चुके हैं वह हमारे फाइनल होते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमारे 60 के गुणनखंड आए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 और 60, जो कि हमारा उत्तर है। बच्चों हमारा अगला नंबर है 55। तो जैसे कि हमने 42 और 60 को भाग करके उसके गुणनखंड निकाले थे, वैसे ही हम 55 को भी भाग करके इसके गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले हम 55 को भाग करेंगे 1 से, जिससे कि इसके गुणनखंड मिल जाएंगे 1 और 55। इसके बाद बच्चों जब आप 2, 3, 4 से इसको भाग करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कुछ ना कुछ शेष बचेगा, और जब आप 5 से भाग करेंगे तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तो इसके गुणनखंड आएंगे 5 और 11। इसके बाद बच्चों जब आप 55 को 6, 7, 8, 9 और 10 से भाग करेंगे तो कुछ ना कुछ शेष अवश्य बचेगा, इसलिए यह उसके गुणनखंड नहीं होंगे। परंतु जब आप 55 को 11 से भाग करेंगे तो वह पूरी तरह भाग हो जाएगा और हमारे गुणनखंड आएंगे 5 और 11, जो पहले भी आ चुके हैं। इसलिए बच्चों हम आगे भाग करना बंद कर देंगे और जो गुणनखंड आ चुके हैं वही हमारे फाइनल हैं। तो बच्चों हमारे 55 के गुणनखंड आते हैं 1, 5, 11 और 55। इसके बाद बच्चों हमारा अगला नंबर है 47। और जब बच्चों आप 47 को भाग करेंगे तो देखेंगे यह सिर्फ खुद से और 1 से ही भाग होता है, और बाकी नंबरों से भाग करने पे कुछ ना कुछ शेष अवश्य छोड़ता है। तो बच्चों 47 के गुणनखंड हुए 1 और 47। ऐसे नंबरों को बच्चों हम प्राइम नंबर भी बोलते हैं। बच्चों हमारा अगला नंबर है 98। जब आप बच्चों 98 को भाग करते हैं तो आप देखेंगे कि यह 1 से, 2 से और 7 से ही पूरी तरह भाग होता है, और जब हम 14 पे पहुंचते हैं तो इसके गुणनखंड रिपीट होने लग जाते हैं। इसके बाद हम इसका भाग करना रोक देते हैं और इसके फाइनल गुणनखंड आते हैं 1, 2, 7, 14, 49 और 98। यहाँ पे बच्चों हमारी वर्कशीट नंबर 50 समाप्त होती है। आशा है आप सभी को अच्छे समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। बच्चों इस वर्कशीट के हिंदी मीडियम सॉल्यूशंस का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और अगर आपका कोई छोटा भाई बहन 3rd to 5th क्लास में है तो उसके लिए भी वर्कशीट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे हमारी कोई भी न्यू वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।